चैप्टर एमाइंस के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है कि पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज ग्रेटर देन मेथाइलेमीन। मतलब पीकेबी की जो वैल्यू है एनिलीन की वो ग्रेटर है किससे? मेथाइलेमीन से। तो ऐसा क्यों, उसको आपको क्या बताना है, रीजन बताना है। तो पहले समझ लीजिए पीकेबी क्या होता है। पीकेबी की यदि वैल्यू ग्रेटर है तो बेसिक करेक्टर उसका क्या होगा, कम होगा। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एनिलीन जो है लेस बेसिक है किससे? मेथाइलेमीन से। तो पहला रीजन देखिए, पहला फैक्ट क्या है। यहां पे देखिए क्या है, बेंजीन रिंग अटैच है किससे? NH2 से। तो C6H5 है जिसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइल रिंग। ये फिनाइल रिंग है। तो फिनाइल रिंग कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहां देखिए CH3 अटैच है। तो CH3 कौन सा होता है? CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिक करेक्टर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो पहला फैक्ट आप ये बताएंगे कि यहाँ पे फिनाइल रिंग है जो कैसी है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और CH3 में क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ये बेसिक करेक्टर बढ़ाते हैं और ये बेसिक करेक्टर क्या करते हैं? कम करते हैं। तो जिसका कम होगा उसकी पीकेबी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। सेकंड देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है क्योंकि फिनाइल है। तो यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आप क्या राइट करेंगे? एनिलीन अंडरगो रेजोनेंस while methylamine is does not undergo resonance। जबकि यहाँ पे मेथाइलेमाइन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए आप ये भी राइट कर सकते हैं पी के बी इक्वल टू होता है माइनस लॉग के बी। क्या होता है? पी के बी इक्वल टू है माइनस लॉग के बी। तो हम लोग राइट करेंगे क्या? के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब डिसोसिएट्स ऑफ प्रोडक्ट अपान क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कहने का मीन्स है कि यदि पी के बी की वैल्यू ग्रेटर है तो के बी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और के बी की वैल्यू ग्रेटर है तो बेसिक करेक्टर भी आपका क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो लास्ट आप उसमें ये राइट कर देंगे लार्जर द वैल्यू ऑफ पी के बी बीकर द बेस। मतलब लार्जर द वैल्यू ऑफ पी के बी बीकर द बेस। तो फर्स्ट फैक्ट आप क्या बता देंगे? यहाँ पे क्या अटैच है? फिनाइल रिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो बेसिक करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करेगा। सेकंड बताएंगे एनिलीन जो है अंडरगो क्या करता है? रेजोनेंस उसमें पॉसिबल है। जब रेजोनेंस पॉसिबल होगा तो लोन पेयर उसके चले जाएंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। जबकि CH3NH2 में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। बता देंगे पीकेबी की वैल्यू यदि ग्रेटर है तो उसका बेसिक करेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो केबी की वैल्यू यदि ग्रेटर होगी तो बेसिक करेक्टर क्या है? ग्रेटर है। क्या गिवन है? एथाइलेमीन सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। मतलब ये है कि एथाइलेमीन आपका क्या है? C2H5NH2 है, ये जो है वाटर में सॉल्युबल है। जबकि एनिलीन मतलब C6H5NH2 जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ऐसा क्यों? तो देखिए ये जो C6H5NH2 दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं, ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो हाइड्रोफोबिक है तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जबकि ये जो एथाइल है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी बन जाएगा उसमें भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे C6H5 जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर होगा तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो आपने ये सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये ऑर्गेनिक है, वैसे भी ऑर्गेनिक जो होते हैं वो रेयर केस में ही सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोफोबिक नेचर है फिनाइल रिंग का, मतलब C6H5 का, इसलिए वाटर में क्या है? सॉल्युबल नहीं होगा। क्वेश्चन आता है तो आप इतना राइट कर देंगे कि C6H5 या फिनाइल रिंग is hydrophobic nature. So hydrophobic nature due to the C2H5NH2 is soluble in water whereas aniline is not. Question given है methylamine in water react with FeCl3 to produce precipitate hydrate
Fe2O3। क्वेश्चन क्या गिवन है फिर से सुनिए। एथाइलेमीन इन वाटर रिएक्ट विथ FeCl3 टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो आपको इसका आंसर जो है रिएक्शन से देना होगा। तो पहले देखिए मेथाइलेमाइन हम राइट कर रहे हैं, मतलब क्या, CH3NH2, और वाटर को हम लोग क्या राइट करते हैं, HOH या H2O बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे नहीं है। तो जो CH3 ग्रुप है वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 group, then CH3NH2 is more basic than water। हमने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप अटैच है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए मोर बेसिक है किसके कंपेयर में, वाटर के। तो यहाँ पे देखिए अब CH3NH2 की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ, HOH के साथ। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यदि हम इसको राइट करें तो H पॉजिटिव OH निगेटिव कह सकते हैं। तो बेस हम उसको बोलते हैं जो लोन पेयर डोनेट करता है। जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसे हम बेस बोलेंगे, या जो वाटर में क्या गिवन करे, OH निगेटिव आयन गिवन करे, उसे हम बेस बोलते हैं। तो देखिए ये लोन पेयर यहाँ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, CH3, यहां से इलेक्ट्रॉन गया लोन पेयर, तो यहाँ पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव, प्लस क्या यहाँ पे OH निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर डोनेट हुआ है, तो डोनेट है तो ये बेस है। तो यहाँ पे लोन पेयर डोनेट हुआ है, इसलिए क्या है, बेस है। अब देखिए FeCl3 को हम राइट कर रहे हैं। FeCl3 डिसोसिएट्स इन वाटर। तो यदि हम इसको वाटर में डिसोसिएट्स करेंगे तो ये आयनिक कंपाउंड है, देखिए ध्यान से, FeCl3। तो यदि ये वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव इक्वस प्लस क्या 3Cl माइनस इक्वस। तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कैटायन और ये एनायन आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो देखिए Fe3 पॉजिटिव ये रिएक्ट करेगा किससे, आपके OH निगेटिव से। जब ये रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, Fe2O3 डॉट 3H2O। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 3 ऑक्सीजन यहाँ 3 यहाँ, तो यहाँ 6 करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए फिर से, क्वेश्चन ये था कि मेथाइलेमाइन इन वाटर रिएक्ट विद द FeCl3 टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको रीजन क्या बताना है। मेथाइलेमाइन का फार्मूला लिखेंगे CH3NH2, वाटर का HOH या H2O। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिससे क्या है कि CH3NH2 इज मोर बेसिक है किससे, वाटर के कंपेयर में। तो देखिए हम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं मेथाइलेमाइन की किससे, वाटर, क्योंकि वहां पे राइट है। तो ये लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा इसलिए बेस है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3NH3 पॉजिटिव प्लस क्या OH निगेटिव। अब FeCl3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये आयनिक है तो ये आयन में टूट जाएगा, तो ब्रेक हो गया, Fe3 पॉजिटिव प्लस क्या 3Cl माइनस। अब जो है Fe3 पॉजिटिव की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, OH माइनस के साथ। तो जब इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, और इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट, या इसे बोलेंगे ट्राई हाइड्रेट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो एमाइन है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन एनिलीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब करता है नाइट्रेशन के केस में, तो मेटा पे नाइट्रो ग्रुप क्यों अटैच होता है और उसकी क्वांटिटी ज्यादा क्यों होती है। क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है कि NH2 ग्रुप जो एमिनो है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एरोमेटिक एमाइन में, मतलब एनिलीन में, तो मेटा पोजीशन पे NO2 जो है क्यों अटैच होता है और ज्यादा क्यों होता है, मतलब उसकी क्वांटिटी या एक्सेस में क्यों बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आप
वो वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर से देखिए, पहले नाइट्रेशन समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, एनिलीन। अब नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए, क्या चाहिए, HNO3 H2SO4। तो जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअल में बनता क्या है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ NH2 होगा, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो पैरा पे NO2 को हम अटैच कर दिए, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो H2O आपका बाहर निकल जाता है। तो ये 51% बनता है। कितना बनेगा ये, 51%। मेटा पोजीशन पे Na2 अटैच होता है तो ये 47% बनता है, और पैरा पे जो है, और जो मेटा पे, और जो आपका अर्थो पे है, वो आपका बनता है 2%। तो क्वेश्चन यही है कि 47% जो है एक्सेस में मेटा पे क्यों बनता है, जबकि एमिनो ग्रुप जो है अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आंसर नहीं है, आंसर हम बता रहे हैं। तो आंसर क्या है आपका, ये एनिलीन है। तो जब ये प्रोटोनेशन करता है, तो ये जब प्रोटोनेशन करेगा तो क्या बनाएगा, एनिलीनियम। क्या बनाएगा यहाँ पे, एनिलीनियम, मतलब NH3 पॉजिटिव। किसके प्रेजेंस में, तो H पॉजिटिव की जगह आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्या, जैसे हमने यहाँ पे H2SO4 राइट कर दिया, HNO3 राइट कर दिया, या ऐसे ही राइट कर लीजिए आप। यहाँ H पॉजिटिव कर दिया हमने, यहाँ पे हमने क्या कर दिया आपका HNO3, और यहाँ क्या H2SO4। तो एनिलीनियम बनता है। एनिलीनियम जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है ये, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आंसर केवल इतना ही है कि आपको ये बताना है कि एनिलीन की रिएक्शन जब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में करते हैं तो H पॉजिटिव को ये एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये बेस है। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाता है, एनिलीनियम। एनिलीनियम जो है वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आंसर आपका बस इतना ही है। क्या बताना है, एनिलीन जो है H पॉजिटिव को जब एक्सेप्ट करता है, मतलब यहाँ पे देखिए, ये हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कराते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में जब स्ट्रांगली कराएंगे तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, तो एनिलीनियम बनेगा। एनिलीनियम जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो कुछ पार्ट NO2 का किस पे चला जाता है, मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। नंबर क्वेश्चन क्या है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, एनिलीन मतलब क्या है आपका, C6H5NH2, ये जो है फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन नहीं देखता। तो रीजन क्या है कि ये क्या है, लुईस बेस है, और फ्रीडल क्रॉप में जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या है, लुईस एसिड। और यहाँ पे हम लोग किसकी रिएक्शन कराते थे, CH3Cl की फ्रीडल क्रॉप में। तो देखिए, ये लुईस बेस है, कैटालिस्ट जो है यूज हो रहा है वो लुईस एसिड है। तो एसिड एंड बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो अब ये कैटालिस्ट जो है रिएक्टेंट में यूज हो जाता है, जिससे सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, इसलिए जो है एनिलीन जो है फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन गिवन नहीं करेगा, क्योंकि कैटालिस्ट का मीन्स होता है रिमेन अनचेंज इन रिएक्शन। तो रिएक्शन में ही अनचेंज नहीं हो पा रहा, ये रिएक्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए जो है ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। इस वजह से जो है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन। एक लाइन में आंसर, रिएक्शन करना है तो रिएक्शन कर सकते हैं, या एक लाइन में ये बता सकते हैं कि एनिलीन इज ए लुईस बेस and catalyst anhydrous AlCl3 is a Lewis acid due to the salt formation which does not undergo Friedel crop reaction. 6 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है कि एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट जो है मोर स्टेबल है किससे, एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट से। तो देखिए, एरोमेटिक हम किसको बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं किसको, C6H5N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव डाइजोनियम साल्ट है एरोमेटिक। और एलिफैटिक हम किसको बोल रहे हैं, N2 पॉजिटिव Cl क्या, निगेटिव। क्वेश्चन ये है कि ये मोर स्टेबल है और ये क्या है, स्टेबल है किसके कंपेयर में, इसके। तो रीजन क्या है, देखिए ध्यान से, आपको लर्न हो, जब एलिफैटिक एमाइंस एंड एरोमेटिक एमाइन को डिस्टिंग्विश किए थे तो उसमें हम लोग क्या यूज किए थे, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराए थे। नाइट्रस एसिड की जब हम रिएक्शन कराए थे तो एरोमेटिक के केस में क्या बना था, ये C6H5N2Cl, और उसके केस में क्या बना था, RN2Cl। इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो उसमें फर्दर आगे रिएक्शन हुई थी और एल्कोहल बना था, इसमें जो है फर्दर रिएक्शन नहीं हुई थी।
तो ये जो है यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है, मोर स्टेबल है देन किससे, एलिफैटिक डाइसोनियम सॉल्ट से, क्योंकि ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी। आपके बुक के एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उससे जस्ट 2 पेज पहले जो है आपको इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं किसका, C6H5N2Cl। क्वेश्चन एक लाइन में इसका आंसर गिवन करेंगे कि C6H5N2Cl जो है वो स्टेबल है, मोर स्टेबल है किसके कंपेयर में, RN2Cl। तो रीजन क्या बता देंगे, ड्यू टू द रेजोनेंस, मतलब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है ये मोर स्टेबल है, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, और उसमें जो है रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या है, अनस्टेबल है या कम स्टेबल है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, ग्रेवियल थैलीमाइड सिंथेसिस प्रिफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी एमीन, मतलब प्राइमरी एमाइन प्रिपेयर करने के लिए हम ग्रेवियल थैलामाइड वाली रिएक्शन क्यों करते हैं। तो रीजन ये है कि इसके पहले हम अमोनोलाइसिस करते थे, अमोनोलाइसिस में मिक्सचर बनता था, या दूसरी मेथड में हाफमैन ब्रोमाइड में हम लोग क्या करते थे, एमाइड लेते थे, लेकिन इसमें क्या है, प्योर फॉर्म होता है, मतलब एमीन जो बनता है वो प्योर बनता है। तो आप रीजन क्या लिखेंगे, प्योर एमाइन, मतलब प्योर प्राइमरी एमाइन इज ऑब्टेन्ड। रीजन आपका यही है कि इसमें जो है हमें क्या मिलता है, प्योर जो है प्राइमरी एमाइन ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं कि प्राइमरी एमीन यदि आपको बनाना है तो आप लोग उसमें कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, ग्रेवियल थैलामाइड।